तस्वीरें भी हम आपको समारोह के स्थल से दिखा रहे हैं। रेवंत रेड्डी सर्वसम्मति से पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री चुन लिए गए और आज ये शपथ ग्रहण समारोह, जहां पर कांग्रेस पार्टी के और भी जो मुख्यमंत्री हैं और सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सब वहां पर पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए। ये समारोह स्थल की तस्वीरें सीधे हैदराबाद से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं अब्दुल हमारे साथ, और वहां की पूरी जानकारियां दे रहे हैं। साथ में स्टूडियो में हमारे साथ इस समय कांग्रेस प्रवक्ता रितु चौधरी हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार और को डायरेक्टर CSDS और चुनाव विश्लेषक संजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये तस्वीरें जिसमें 1:04 जो कि शुभ समय आज चुना गया है। रितु जी, बहुत बातें होती हैं, ये कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो चुनावी हिंदू है, ये प्रहार किया जाता है आप पर आपके विरोधियों द्वारा। रेवंत रेड्डी हम देखते हैं कि एक तो पृष्ठभूमि भी उनकी ABVP की है, पर पार्टी ने भी निर्धारित किया कि 1:04 पर आज हम शपथ ग्रहण करेंगे। वो लोग चुनाव के दौरान भी उन्होंने, और वोटिंग करने भी गए तो गौमाता की पूजा करके गए। ये देखिए, ये वहाँ का जो है वहाँ का रिवाज है, इस तरह की जो है परंपराओं को निभाना, और ये मुझे लगता है कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई अपनी संस्कृति को और परंपरा को बना के रखता है या उसको जो है सामने लेकर आता है, तो इसमें कोई कंट्रोवर्शियल या कोई डिबेट करने की इसमें कोई बात नहीं है। एक नॉर्मल प्रोसीजर है, एक सामान्य प्रक्रिया है जो हो रही है, और इस चीज को हमारा इससे जोड़ना है कि हम चुनावी हिंदू हैं। तो आप ये बता दीजिए कि जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं आज, उन्होंने कितना हिंदू धर्म के लिए कर दिया, ये जरा बता दीजिए हमें। कितने हिंदुओं को उन्होंने जो है कुछ वेलफेयर कुछ करा उनके लिए, या उनके लिए घर बना दिए, या उनको गरीबी से निकाल दिया, या जात पात से मुक्त कर दिया, या उनको कोई विशेष उनके बच्चों को जो IAS IPS बना दिया, या बड़े स्कूलों में दाखिला करवा दिया, या हॉस्पिटल्स में उनका जो है इलाज जो है वो फ्री करवा दिया। क्या कर दिया बताइए? केवल और केवल चुनाव के लिए जो चुनावी हिंदू तो ये है, और वोट के लिए केवल और केवल ये हिंदू बने हुए हैं। इनको वोट चाहिए केवल, उसके अलावा इन्होंने कहीं भी हिंदुओं का कोई वेलफेयर किया हो, कुछ किया हो। देखिए, अब मेरी स्क्रीन जो है अब नहीं आ रही है, शहजाद जी बोलेंगे तो उनकी स्क्रीन आ जाएगी, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि विंडो पे दिखा दो, कांग्रेस की बात जो है जनता तक पहुंचे, ये मीडिया चाहता ही नहीं है। आवाज तो पहुंच रही है, आप कह रही हैं नहीं, आवाज देखिए। नहीं, रेवंत रेड्डी की चेहरा हटाओ और रितु जी का चेहरा नहीं, रेवंत रेड्डी जी का चेहरा हटाओ, रितु जी का लगाओ नहीं। ये तो आपने बहुत ही मतलब स्टेटमेंट ऐसी दे दी कि आप ये बताइए कि आप देखिए, हम जब बोलते हैं, जब कोई कांग्रेसी बोलता है तो आप कांग्रेसी को दिखाइए ना कि कांग्रेस ये बात कर रहा है। मैडम, मेरी गलती नहीं है ये, प्लीज टेक्निकल टीम आप उनका चेहरा दिखाएं, साथ में वो बोल रही है। तो ये बताइए कि इन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया, क्या विकास का कार्य किया। अभी तक तो 14 जब तक आए 2014 से लेकर अब तक तो केवल अडानी जी और अंबानी जी का विकास किया है। हिंदुओं के लिए क्या किया वो तो बता दो शहजाद जी। मैम, आपकी बात हो गई हो तो सिर्फ उनकी आवाज के साथ हम बात ले लें। देखिए, ऐसा है, पहले तो हमें कोई आपत्ति नहीं अगर ज्योतिष में किसी का विश्वास है, परंतु जब KCR ज्योतिष में विश्वास रखते थे तो कांग्रेस पार्टी उनको कहती थी हम साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले, आप ये क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, ये काम जो आपने गिनवाया वो हिंदुओं के लिए नहीं, भारतवासियों के लिए होते हैं। इसलिए 11 करोड़ लोगों के घर में नल से जल, 11 करोड़ लोगों के घर में शौचालय जब बनता है तो शिल्पा और सुल्ताना, श्वेता और सुल्ताना दोनों के घर पे लगता है। मोहित को भी मिलता है, मोहम्मद को भी मिलता है, 80 करोड़ लोगों को राशन। जो हिंदुओं के लिए काम है, मैं बताता हूं आपको, पहली बार भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है 500 वर्ष की देर के बाद। पहली बार काशी विश्वनाथ धाम का काम हुआ, पहली बार सोमनाथ का एक्सटेंशन हुआ। सोमनाथ को रोका किसने? पहली बार नहीं यार, क्या तरीका है? महाकाल लोक का काम हुआ पहली बार आदि शंकराचार्य जो दक्षिण पार्ट से आते हैं उनकी भव्य मूर्ति केदारनाथ में लगी। पहली बार चारधाम का काम हो रहा है। पहली बार जम्मू कश्मीर के कुपवारा इलाके में पहली बार वहां पर मां शारदा के मंदिर में वहां पर नवरात्र के सेलिब्रेशन हुए। यह पहली बार हुआ है, 70 वर्ष में नहीं हुआ। यह काम हिंदुओं के लिए गिनाए जा सकते हैं, पर जब शौचालय बनते हैं, जब नल से जल होता है, जब राशन होता है, तो हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं। यही आपकी सोच है कि पहला अधिकार संसाधनों पर मुसलमानों का हो, तुष्टिकरण
की राजनीति हो, आईटी पाक मुसलमानों का हो, मुस्लिम रिजर्वेशन हो, ऐसी विभाजनकारी सोच जिन्ना की सोच है और मुझे गर्व है कि मेरे देश में ऐसी सोच नहीं है। और जहां तक बात है, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं विनोद जी का बड़ा सम्मान करता हूं, परंतु विनोद जी 2015 की घटना गिना रहे हैं। उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। नहीं तो आपने भी तो किया ना, आपने भी तो पूछा ना कि हिंदुओं के लिए क्या किया, तो बात मैं तो पूछ रही हूँ ना, मैं तो जनता के लिए पूछ रही हूँ क्या? ये बेसिक, अरे तो वो भी जनता के लिए ही बता रहे हैं। नहीं आप यहाँ पे हिंदू ना देखिए, हम बेसिक कर्टेसी तो डिबेट में आपने तो किसी के लिए भी कुछ नहीं किया। देखिए मैम, ये दुनिया देख रही है, पूरा भारत देख रहा है कि आप जो कह रही हैं उस समय वो चुप रहे, अब वो बोल रहे हैं तो बात सुनने के बाद आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए आप दोनों को मैं रोकूंगी, क्योंकि अब्दुल बशीर के पास हम चलते हैं, जहां पर शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें अब्दुल हमारे सामने आ रही हैं। एक बाकायदा हमने देखा कि फूल से सजे हुए रथ के साथ आगे बढ़े हैं। रेवंत रेड्डी, आप बताएं वहां पर क्या चल रहा है, किन किन को देख सकते हैं आप? बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं ये अब्दुल। यहाँ पर अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए हैं, पहुंचे हैं सोनिया गांधी उस रथ में जो यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। इस रथ पर फूलों से सजाया गया है। डेजिग्नेटेड चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी इसमें थे, सोनिया गांधी जी उनके आगे ठहरी थी और बड़ी रैली के साथ वो आए हैं डायस के पास। अभी उतरकर जा रहे हैं डायस की तरफ, जहाँ पर शपथ ग्रहण होगा। सारे दिग्गज लीडर जैसे के शिव कुमार है, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सभी यहाँ पर मौजूद है। सारे विधायक यहाँ पर मौजूद है। रेवंत रेड्डी कुछ ही देर में यहाँ पर शपथ ग्रहण यहाँ पर होगा, शपथ लेंगे। तेलंगाना के रूप में वो है। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं सोनिया गांधी डायस पर आई है। सभी कांग्रेस के नेता भारी तौर पर उनका स्वागत करते हुए लोगों में जो है काफी हुजूम यहाँ पर जमा हुआ है। एलबी स्टेडियम में आप देख सकते हैं सारे नेता जो एक के बाद एक सब लोग सोनिया गांधी जी को मीट कर रहे हैं। अभी इतनी देर में रेवंत रेड्डी यहाँ पर आज शपथ लेंगे। सारे लीडर यहाँ पर जितने भी विधायक जुड़े थे, जितने विधायक यहाँ पर 64 विधायक जो तेलंगाना के विधानसभा में जीते हैं, वो सारे विधायक उनका स्वागत करते हुए अभी पहुंच रहे हैं। तो कुछ ही देर में तेलंगाना गवर्नर जो है यहाँ पर पूरा प्रोग्राम जो है शुरू होगा। तेलंगाना गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ पर और यहाँ पर शपथ ग्रहण कुछ ही देर में जो है आखिर दिखाई देंगे। सोनिया गांधी जी मेन डायस की तरफ बढ़ती हुई और सभी लोग जो इनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी भारी हुजूम यहाँ पर देखा जा सकता है। सारे 11 मंत्री जिसके बारे में आपने बताया कि वो यहाँ पर शपथ लेंगे, वो भी यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमादित्य आवाज आपकी कट रही है, जाहिर है वहां पर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं काफी भीड़ है सोनिया गांधी से मिलते हुए। जितने भी ये मेरा ख्याल है रेवंत रेड्डी का परिवार शायद हम इस समय स्क्रीन पर हम देख पा रहे हो, क्योंकि सब में उत्साह बहुत गजब का। देखिए जीत है, एक पार्टी की जीत है, बहुत बड़ी जीत है। यहाँ पर पहली बार कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनने जा रही है और उत्साह सभी कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं के परिवार वालों का, जो मंत्री पद की शपथ लेंगे उन सब के मन का बनता भी है। और चूंकि 2024 से पहले का ये नतीजा है, तो ये अगले कुछ महीने तेलंगाना सरकार के लिए भी बड़ा रहेंगे कि कांग्रेस उसके जरिए ही दिखा पाएगी देश को कि हम ये कर सकते हैं। देखिए तेलंगाना जो है कांग्रेस के लिए विशेष प्रिय है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है कांग्रेस को बहुत मानते भी हैं और चाहते भी थे कांग्रेस आए, और सोनिया जी का बहुत सम्मान करते हैं। और ये जो है रैलियों के दौरान जो है आपको देखने को भी मिला होगा कि वो चाहते थे जहाँ जिस भी रैली में सोनिया अम्मा के लिए स्पेशल जो है वो नारेबाजी हुई है और बहुत खुशी का माहौल है। देखिए BRX एक ऐसा किला था जिसको ढहाना बहुत मुश्किल था। ये ऐसा मजबूत एक किला था जिसकी किलाबंदी ऐसी की गई थी कि उसको सेना बहुत मुश्किल था, और वहां उस किले को ढहाकर जो हमने जो सरकार बनाई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत हमारे लिए गर्व का विषय है। तेलंगाना जीत कर हमने ये बिल्कुल दिखा दिया है कि अब दक्षिण का द्वार जो है वो भाजपा के लिए तो बिल्कुल बंद हो चुका है। भाजपा को वहां के लोग नहीं स्वीकार कर रहे।
दूसरी बात यह है कि तेलंगाना में जितना भी अभी जो भ्रष्टाचार जो बीआरएस में हुआ, उसके दौरान आपने देखा होगा कि जो बीआरएस है भाजपा की घटक दल बन के साबित हुई। देख लीजिए, चाहे जो है कविता जी का देख लीजिए, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तमाम उन पर इल्जाम लगाए गए, लेकिन ईडी उनके घर तक उनको गिरफ्तार नहीं करती है। तो ये कहीं ना कहीं ये संकेत ये थे कि कहीं भाजपा और बीआरएस का आपस में गठबंधन है। और दूसरी बात आपने देखा भी होगा कि चुनाव के दौरान जो है भाजपा ने जो है बिल्कुल मौन साध लिया था, अपनी मौन सहमति दी दी थी। जैसे हमने पहले भी बोला कि आमिर खान की फिल्म आई थी, उसमें कह मैं हो जाऊं फना तेरे लिए, तो वो फना हो गई थी वहां पर बीआरएस के लिए भाजपा जो है। श्वेता जी, और प्लीज कहिए इनसे, मैंने एक भी बार बीच में नहीं बोला तो इंटरप्ट ना करें। बताइए, अरेस्ट तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी नहीं हुए, न रॉबर्ट वाड्रा हुए, तो वो हमारे घटक दल है। और अभी अभी मैंने एक वीडियो ट्वीट किया, मैं सुनाना नहीं चाहता क्योंकि आवाज से पता नहीं चलेगा और वीडियो आप काट नहीं पाएंगे, आप अभी स्क्रीन पे शो पूरा वो सीन दिखा रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता है बड़े, राहुल गांधी सबसे बड़े स्टार प्रचारक है भाजपा के, तो बताइए कि उनकी बात को माना जाए, आपकी बात को। जहां तक कौन किसके साथ है, तो कांग्रेस के 12 एमएलए, 18 में से 12 एमएलए जा गए थे बीआरएस में, और बीआरएस के साथ तो आप लोगों का वैचारिक गठबंधन ऐसा है कि तीनों का क्या लक्ष्य था, परिवार फर्स्ट, वहां पर भी परिवार फर्स्ट, दोनों के बारे में तुष्टिकरण फर्स्ट और दोनों के लिए भ्रष्टाचार फर्स्ट। और आपने क्योंकि स्क्रीन पे काट ही लिया है मुझे, तो सुन लीजिए। अब देखिए, रितु जी को भी काटना होगा आप लोगों को जल्दी। बैलेंस शीट बनाते हैं ना, लायबिलिटीज एक तरफ लिखते होंगे, एसेट एक तरफ। द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इज राहुल गांधी। राहुल गांधी मोस्ट वैल्यूएबल एसेट दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इज राहुल गांधी, कोट अनकोट राघव चड्ढा। अब बताइए रितु जी, बताइए। देखिए, मैं शहजाद जी, मैं आपको ये बोल दूं कि ना राघव चड्ढा की बात सुनी जाए, ना मेरी सुनी जाए, ना आपकी सुनी जाए, ना अंजना जी की सुनी जाए। अंजना जी नहीं है, ये अंजना जी श्वेता छुट्टी जी पर है। है। अब बताइए, इनको यही कंफ्यूजन है, पूरी डिबेट। क्लोजअप दिखाइए। चुनाव के दौरान जो है जनता की आवाज सुनी जाती है साहब, अंजना जी, आप माफ भी करें। जनता की आवाज के लिए मर रहे हैं, जनता के वोट के लिए मर रहे हैं, ठीक है।